दोस्त काफ़ी सारे लोगों का बहाना होता है कि भाई ठंड में हमसे पढ़ाई नहीं हो पाता है, कैसे पढ़ाई कर ठंड में। दोस्त आपको यही 30 से 35 दिन 40 दिन का पढ़ाई आपको जिंदगी भर आपको मार्कशीट पे लिखा हुआ रहेगा। जी हाँ दोस्त, आप साल भर क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़े इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप इस 30 से 35 दिनों के लिए क्या क्या चीज़ आपको याद किए। दोस्त आपका एग्जाम वहाँ पे लिखे तो आपका एग्जाम वहाँ पे मौखिक नहीं होगा। आपको जो भी चीज़ आपको याद रहेगा वही चीज़ आप वहाँ पे लिख सकते हैं। इसलिए दोस्तों आपको 30 से 35 दिन 40 दिनों के लिए केवल याद करने पर फोकस करना है। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं भाई याद कब करें, याद करते हैं तो नींद आने लगता है, पढ़ाई मन ही नहीं लगता है, क्या करें। दोस्तों आप एक बात सोच कर देखे हो कि आपको इंस्टाग्राम चलाते वक्त नींद कभी नहीं आता है। नींद क्यों नहीं आता है? क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट है, आपको अंदर से फीलिंग आती है भाई एक और देखेंगे, एक दो रील और देखेंगे। आप यही एक दो और रील देखने के चक्कर में आप पूरे 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा समय तक वेस्ट कर देते हो। क्यों वेस्ट करते हो? क्योंकि दोस्त न तो आपको इंस्टाग्राम चलाते समय नींद आता है, नहीं आपको उसमें टाइम का पता चलता है। आपको सिर्फ मजा आता है, आपको उसमें इंटरेस्ट है और आप इंटरेस्ट के आधार पर उस चीज को लगातार एक से बढ़कर एक रील्स को स्क्रॉल करते जा रहे हो और आप रील्स को देखते ही जा रहे हो। आपको यही इंटरेस्ट को अपने पढ़ाई के प्रति लाना है। आपको पता है कि आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता है, लेकिन दोस्त 30 से 35 दिन के लिए अपने आप को रगड़ दो एग्जाम के लिए, अपने आप को एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लो 30 से 35 दिनों के लिए मात्र। दोस्तों ये आपका रिजल्ट आपको पूरे जीवन भर, आपके पूरे जिंदगी भर आपको मार्कशीट पर छापा हुआ रहेगा। दुनिया वाले लोग भी आपको यही रिजल्ट देकर आपको अंदाजा लगा लेंगे कि आप कितना पढ़ने में तेज थे और आप क्या क्या अचीव कर सकते हैं। दोस्त आप यदि आज से 30-35 दिनों के लगातार मेहनत करते हैं दोस्त, आप बहुत कुछ लाइफ में कर सकते हैं। आप 300 350 400 नंबर प्लस तो आराम से कर सकते हैं। दोस्त आप बेझिझक रहिए। आपको केवल 30 से 35 दिन 40 दिनों के लिए अपने आप पे पढ़ाई पे फोकस हो जाना चाहिए कि हम जिस भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं आपका उस टॉपिक पे पूरा 100% आपका फोकस होना चाहिए। हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो आपका ध्यान उस टॉपिक पे ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पढ़ कुछ और रहे हैं और आपका ध्यान कहीं और है। आप पढ़ना कुछ और चाहते हैं और आप सोच कुछ और रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। आप दोस्तों जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं आप उस टॉपिक के लिए 10 मिनट समय दीजिए, लेकिन आप उस टॉपिक के लिए पूरा 71 होकर समय दीजिए। आपको उस टॉपिक के अलावा कोई भी चीज़ आपके माइंड में नहीं चलना चाहिए जिसके कि आप उस टॉपिक को बहुत आसानी तरीका से समझ सकते हैं। तो समझना और रटना ये दोनों बहुत फर्क होता है। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं भाई किसी टॉपिक को समझ के याद करें या फिर रट के याद करें। रट के याद आप उस समय कर सकते हैं जिस समय आपका एग्जाम का समय बहुत नज़दीक जैसे कि 2 से 4-5 दिन से बचा हुआ है और आप उस टॉपिक को समझ नहीं सकते हैं क्योंकि समझने में बहुत अच्छा खासा समय जाता है और रटने में बहुत कम समय लगता है। लेकिन दोस्त आप जिस टॉपिक को समझ लीजिएगा दोस्त, आप उस टॉपिक को जीवन भर नहीं भूल सकते हैं। केवल आप उस टॉपिक के लिए 2 से 3-4 दिन बाद एक बार रिवाइज करते चलिए। आप उस टॉपिक को जीवन भर नहीं भूल सकते हैं। आपको ये बात अपने आप को केवल 1 महीना जनवरी के लिए और 10 से 15-20 दिन